हाय गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं राकेश भगत सर। और पहले वीडियो में मैंने प्रैक्टिस कराया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस से कि कैसे वाक्य बनाएंगे। उसमें फॉर्मेशन था सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एस या ईएस या आईएस या वीएस और प्लस ऑब्जेक्ट। और हमने प्रैक्टिस कराया था ये कि वाक्य के अंत में क्या आएगा। वाक्य के अंत में आएगा ता हूं, ती हूं, ते है, ते हो। इस तरह से वाक्य के अंत में आएगा। इसकी ये पहचान थी। और दूसरी पहचान है कि चिरस्थायी सत्य आएगा जो कभी बदलता नहीं है। हमारी आदतें आएगी, इस तरह से बताया था। और आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाया हूं। प्रैक्टिस करना है। क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, देखिए मैं आपको एक एक वाक्य बताता जाता हूं, आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। तो राम आम खाता है। राम आम खाता है तो खाने का इंग्लिश होता है ईट। लेकिन यहाँ पर हम राम ईट नहीं लिखेंगे, राम शख्स लिखेंगे। शख्स इसलिए लिखेंगे कि शख्स का मतलब होता है चूसना, और आम को हम लोग चूस कर खाते हैं। इसलिए राम शख्स मैंगो। तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो, यू गो होम। तुम घर जाते हो। वह कपड़ा धोता है। वह के लिए ही धोना का होता है वॉश, और वॉश से यहाँ हो जाएगा वॉशेस, और कपड़े के लिए हो जाएगा क्लोथ्स। वह कपड़े धोता है, ही वॉशेस क्लोथ्स। राजू अंग्रेजी पढ़ता है। राजू के लिए राजू, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह राम है, राजू है तो राजू है, तो राजू के लिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। राम होगा तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि राम हो या राजू हो, नाम के लिए हम नाम ही लिखते हैं। राजू अंग्रेजी पढ़ता है तो राजू रीड्स। राजू रीड्स क्या? इंग्लिश। राजू रीड्स इंग्लिश। राजू अंग्रेजी पढ़ता है। वे कविता सुनाते हैं। वे के लिए आता है इंग्लिश में दे, और सुनाने के लिए आता है रिसाइट। रिसाइट मतलब सुनाना। तो वे कविता सुनाते हैं, दे रिसाइट पोएम। पोएम मतलब कविता। तो दे रिसाइट पोएम, वे कविता सुनाते हैं। कमला मुस्कुराती है। कमला मुस्कुराती है, कमला के लिए कमला होगा, और मुस्कुराने के लिए स्माइल्स होगा। स्माइल्स, कमला स्माइल्स, कमला मुस्कुराती है। हम उन्हें जानते हैं। हम के लिए होगा वी। हम के लिए होगा वी, और जानते हैं के लिए होगा नो, KNOW, नो। और उन्हें के लिए देम। उन्हें के लिए देम, वी नो देम। हम उन्हें जानते हैं। वह पत्र लिखती है। वह पत्र लिखती है, तो वह के लिए सी। यहाँ पे लड़की है, लिखती है, इसलिए तो सी राइट्स। सी राइट्स, सी राइट्स ए लेटर। सी राइट्स से लेटर, वह पत्र लिखती है। मदन गेंद खेलता है। मदन गेंद खेलता है, तो मदन के लिए मदन ही होगा, और खेलना का होता है प्ले। मदन प्ले, और चूंकि मदन है इसलिए इसमें एक एस लग जाएगा। मदन प्लेज, और गेंद के लिए हो जाएगा बॉल। मदन प्लेज बॉल, मदन गेंद खेलता है। राधा अंग्रेजी बोलती है। राधा अंग्रेजी बोलती है, तो राधा के लिए राधा ही आएगा, और बोलना के लिए आएगा स्पीक्स। SPEAK, और इसमें लग जाएगा S। राधा स्पीक्स क्या बोलती है? अंग्रेजी, तो यहाँ हो जाएगा इंग्लिश। राधा स्पीक्स इंग्लिश। राधा अंग्रेजी बोलती है।
राधा अंग्रेजी बोलती है। राधा स्पीक्स इंग्लिश। अहमद अंग्रेजी सीखता है। अहमद अंग्रेजी सीखता है। तो अहमद के लिए अहमद आएगा, सीखना के लिए लर्न आएगा, और इसमें एस लग जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और अंग्रेजी सीखता है इसलिए आ जाएगा इंग्लिश। अहमद लर्न्स इंग्लिश। अहमद अंग्रेजी सीखता है। तुम खाना बनाते हो। तुम खाना बनाते हो। यहाँ वर्ड नहीं लिख करके ब होना चाहिए। तुम खाना बनाते हो, तो तुम के लिए क्या आएगा? यू। और बनाना के लिए क्या आएगा? कुक। यू कुक, और यहाँ आएगा फूड। यू कुक फूड। तुम खाना बनाते हो। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तो मैं के लिए आई। आई, और उठना के लिए गेट अप। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। दोस्तों, ये रहा प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस किया, आपको समझ में आया होगा कि सिंपल प्रेजेंट से कैसे वाक्य बनाते हैं। और मैं चाहता हूं एक छोटा सा ट्रिक बताना, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में बहुत सारी सुविधाएं हो। तो इसे मैं मिटाता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आती है तो प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। आपने लिया सब्जेक्ट आई। आई के साथ लगता क्या है? वर्ब वन होता है। तो वर्ब वन, तो पहले आप वर्ब की एक लिस्ट बना लें। जैसे ईट। ईट मतलब खाना। ईट मतलब खाना। सीट मतलब बैठना। स्पीक मतलब बोलना। प्ले मतलब खेलना। गो मतलब जाना। कम मतलब आना। लाफ मतलब हंसना। स्माइल मतलब मुस्कुराना। अब इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लीजिए। रीड। रीड मतलब पढ़ना। राइट। राइट मतलब लिखना। तो इस तरह से आपने 10 ले लिया, 10 वर्ड ले लिया। लाफ। लाफ मतलब हंसना। स्माइल मतलब मुस्कुराना। रीड मतलब पढ़ना। राइट मतलब लिखना। तो दोस्तों, आप क्या कीजिए, ऐसे 10 वर्ड लिख लीजिए। ऐसा 10 वर्ड आप लिख लीजिए। क्या है ये? वर्ब है, इसको वर्ब बोलते हैं। तो आप 10 वर्ड लिख लीजिए, और आई पकड़िए। क्या? वाई को लीजिए। आई का मतलब क्या होता है? मैं। अब आई का मतलब मैं होता है, तो आप प्रैक्टिस करें। देखिए, याद करने से ज्यादा याद नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस करने से ज्यादा आप याद कर पाएंगे। क्यों? कि आई लिखा है।
अब मुझे मालूम है, क्या मालूम है कि प्रेजेंट सिंपल में पहले सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन आएगा और उसके बाद से इसमें एस ई एस आई ई एस वी ई एस और ऑब्जेक्ट आएगा। अब इतना तो मालूम है। अब ये सब कंडीशन लगते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो ये लगता है, नहीं है तो नहीं लगता है। अब आई कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो मैं, आपने लिया मैं है आई और यहां है वर्ब आपका 10, तो मैं आई ईट मैं खाता हूं, आई सीट मैं बैठता हूं, आई स्पीक मैं बोलता हूं, आई प्ले मैं खेलता हूं, आई गो मैं जाता हूं, आई कम मैं आता हूं, आई लाफ मैं हंसता हूं, आई स्माइल मैं मुस्कुराता हूं, आई रीड मैं पढ़ता हूं, आई राइट मैं लिखता हूं। यानी आई से आपने क्या किया, 10 वाक्य बना लिए। क्या बना लिए, 10 वाक्य आपने बना लिए। किससे, सिर्फ आई से। आई से आपने क्या किया, 10 वाक्य बना लिया। दोस्तों अब इसी चीज को आप क्या कीजिए, वी से बनाइए। वी से आप वी रखिए, सब्जेक्ट आपने सिर्फ बदला और वही रहेगा, वर्ब आपका वही रहेगा, आपने सिर्फ सब्जेक्ट बदला वी। अब वी से वी ईट हम खाते हैं, वी सिट हम बैठते हैं, वी स्पीक हम बोलते हैं, वी प्ले हम खेलते हैं, वी गो हम जाते हैं, वी कम हम आते हैं, वी लाफ हम हंसते हैं, वी स्माइल हम मुस्कुराते हैं, वी रीड हम पढ़ते हैं, वी राइट हम लिखते हैं। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सब्जेक्ट को वापस बदल दीजिए। अब यहां लगा दीजिए दे, आपने लिख दिया दे। जब सब्जेक्ट आपने लिख दिया दे, तो दे का मतलब हो गया वे। अब वे खाते हैं, दे ईट, वे बैठते हैं, दे सीट, वे बोलते हैं, दे स्पीक, वे खेलते हैं, दे प्ले, वे जाते हैं, दे गो, वे आते हैं, दे कम, वे हंसते हैं, दे लाफ, वे मुस्कुराते हैं, दे स्माइल, वे पढ़ते हैं, दे रीड, वे लिखते हैं, दे राइट्स। इस तरह से आप क्या कीजिए कि प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपकी अंग्रेजी और भी फ्लुएंट होगी। जितना फ्लुएंट होगी उतना आप आगे बढ़ेंगे। अब आइए थोड़ा सा हम थर्ड पर्सन की तरफ चलते हैं। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो उसमें ही या सी आ जाता है। अगर हम ही को लेते हैं, हमने ही ले लिया, तो ही के साथ में क्या होगा, जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो ये कंडीशन लागू होता है सब वर्ब के साथ, एस एस आई एस वी एस ये लागू होता है। और ये वर्ब है वो प्लूरल में है, अपने आप में उसको सिंगुलर बनाने के लिए ये सब लगते हैं। अब आपने क्या किया, ही एक चुन लिया, एक सब्जेक्ट आपने चुन लिया ही, और ही से आप वाक्य बनाइए। तो ही ईट मतलब खाना, तो वह खाता है, ही ईट्स। वह बैठता है, ही सिट्स। वह बोलता है, ही स्पीक्स। वह खेलता है, ही प्लेज। वह जाता है, ही गोज। वह आता है, ही कम्स। ही कम्स। वह हंसता है, ही लाफ्स। वह मुस्कुराता है, ही स्माइल्स। वह पढ़ता है, ही रीड्स। वह लिखता है, ही राइट्स। इसी तरह से आप जैसे जैसे वाक्य को बनाएंगे वैसे वैसे आपका वाक्य आगे की तरफ बढ़ेगा। तो आप चुने, क्या चुने, सब्जेक्ट को चुने, वर्ब की लिस्ट बना लें और इस तरह से वाक्य बनाते जाए, तो इसमें आपकी फ्लुएंसी और भी बढ़ेगी। दोस्तों ये मैंने ट्रिक दिया था और प्रैक्टिस आपको करना है। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। मैं तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए आया हूँ। मैं इस तरह से आपको ट्रिक बताता रहूँगा। प्लीज़ आप प्रैक्टिस करें, और अगर अच्छी लगती है हमारे ट्रिक या पढ़ाई
यह वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग अंग्रेजी अच्छे से सीख सकें। धन्यवाद।